बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज में स्क्लूनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है का फर्स्ट पार्ट है, विच वन इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, ए एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें x की पावर 1 हो। इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है लेकिन इज इक्वल टू माइनस सी है, ये नहीं होना चाहिए। इसमें x की पावर 1 है लेकिन ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, ये भी नहीं होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये इसका आंसर होगा। द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इज़, लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होती है वो कितनी होती है? देखें, इसकी x की पावर 1 है तो ये आपके पास 1 होगा। विच वन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज़ वन वेरिएबल, हो कहता है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन जिसका वेरिएबल 1 हो। ठीक है, देखें इसमें वेरिएबल देखें, ये x और y 2 वेरिएबल हैं, ये नहीं होगी। इसमें x और y 2 वेरिएबल हैं, इसमें जस्ट x है। देखो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन है। इसमें पावर 2 है तो ये लीनियर भी नहीं है। फोर्थ पार्ट देखें, विच वन इज़ द सोल्यूशन ऑफ 2x प्लस 17 इज इक्वल टू 65। तो इसमें हमने सोल्यूशन फाइंड करना है इसका। तो इसका क्या सलूशन आएगा? देखें, आपके पास ये पार्ट है 4, इसका सलूशन क्या होगा? 12x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 65, तो ये होगा 12x इज़ इक्वल टू 65 माइनस 7। तो 12x 65 में से 7 माइनस करें तो आपके पास 58 रह जाएगा मेरे ख्याल में। क्वेश्चन में ना ये 17 है, यहाँ पर 17 है, ये भी आपके पास क्या होगा? 17 होगा। तो 65 में से माइनस करें, 65 में से 17 माइनस हम करते हैं तो आपके पास जो आंसर रहेगा वो 48 होगा। तो 12 को 48 पर क्या कर दें? डिवाइड कर दें 12, तो ये आपके पास आएगा 12 3, 12 2, 12 4 ज़ार। तो इसका आंसर मेरे ख्याल में 4 होगा। अब नेक्स्ट है, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ 7x इज इक्वल टू 30 सो दैट 4 इज़ द सोल्यूशन ऑफ रिजल्टिंग इक्वेशन। वो कहता है राइट साइड से क्या नंबर हम माइनस करें तो आपके पास सोल्यूशन 4 आए। ठीक है ना, तो ज़ाहिर सी बात है, मैं अगर इसमें से 2 माइनस करूँ, देखें 7x इज़ इक्वल टू 30 माइनस 2, तो ये होगा 7x इज़ इक्वल टू 28। तो x क्या होगा? 28/7, तो 7 4 ज़ार 28, तो ये आपके पास आंसर 4 आएगा। फिर विच प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी विल बी अप्लाइड टू सॉल्व द इक्वेशन। तो -2x इज़ इक्वल टू 2/5, तो डिवीजन में है तो इसके लिए आपके पास डिवीजन प्रॉपर्टी सॉल्व लगेगी। अब देखें 5 एब्सोल्यूट वैल्यू x इज इक्वल टू 25 है, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा। जब 25 पर 5 डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। तो मतलब x बार इज एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है, इसको ख़त्म करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस 5, तो ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखें, ये x एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये 7 इस साइड पर जब आएगा तो 3 में से माइनस होगा, तो 3 माइनस 7 का रिजल्ट क्या होगा? -4 होगा। ठीक है, द x एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू -4 है, तो जब -4 वैल्यू नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो मैं कहता था ये इम्पॉसिबल है, तो ये एम्प्टी सेट इसका आंसर होगा। अब देखें नेक्स्ट है 5 स्क्वायर रूट 5x माइनस 10, इसका सलूशन मैं इधर ही कर देता हूँ। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 5x इज इक्वल टू -10, तो बहुत साइड से आप क्या लें? स्क्वायर ले लें। जब हम बहुत साइड से स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5x इज इक्वल टू 100, तो 5 दूसरी साइड पर क्या होगा? डिवाइड होगा, 520 ज़ार क्या होगा? 100 होगा, तो इसका आंसर ये 20 होगा। अब 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, इसको आप सॉल्व करें, इसका आंसर आपके पास 8 होगा। इजी हैं ये, मैंने पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज में सारा कुछ समझाया हुआ है। तो
देखें इसका 11 पार्ट देखें, विच वन इज़ द सोल्यूशन। अब इसका सोल्यूशन देखें, अब इनका सोल्यूशन देखें, आप एलसीएम लेंगे, एक्स को बोथ साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2/5 आएगा। विच वन ऑफ द स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट वो होती है जिसमें जस्ट लेस देन हो या ग्रेटर देन हो। इसमें ज़्यादा नॉट इक्वल है, इसमें ग्रेटर देन है, इसमें लेस देन इज इक्वल टू है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू है। ये लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपके पास होती है नॉन स्ट्रिक्ट, और जो लेस देन हो या ग्रेटर देन वो स्ट्रिक्ट होती है। अब देखें के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक्स लेस देन है वाई, तो वो कहता है कि एक्स ग्रेटर देन होगा के वाई। जब मतलब ग्रेटर हुआ है ना, इसका मतलब है कि कोई माइनस वाला साइन उधर डिवाइड हुआ है तो ये ग्रेटर हुआ है ना। हम कहते थे ना पिछले क्वेश्चन में कि जब माइनस वाला उधर डिवाइड होता है तो ये वाला सिंबल चेंज हो जाता है। इसका मतलब जो के यहाँ पर बोथ साइड से मल्टीप्लाई हुआ माइनस में हुआ है, मतलब यहाँ पर जो के की वैल्यू होगी वो 0 से लेस होगी, मतलब माइनस में होगी क्योंकि चेंज हुआ है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि के की वैल्यू क्या है, वो लेस देन 0 है। अब देखिए विच वन ऑफ द कंपाउंड रिलेशन। अब कंपाउंड रिलेशन हुआ है जिसमें एक से ज़्यादा इनइक्वालिटी, इसमें देखो 1 इनइक्वालिटी है, इसमें भी 1 है, इसमें 1, इसमें देखें 2 इनइक्वालिटीज़ हैं, एक लेस देन भी है, इक्वल टू भी है। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स लेस देन 0 और एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें तो जस्ट एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। विच वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ 3 - 1/2x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ये मैं करके दिखाता हूँ। 15 पार्ट 15 में है 3 - 1/2x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है 2 बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करा दें, 2 एलसीएम है, ठीक है। 1/2x मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये होगा 6, 3 2 उधर 6 और ये 2 से 2 कैंसल, -x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो ये -x है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, इस साइड पर क्या होगा, -6 होगा, ठीक है। जब ये -1 है, मतलब ये जब -1 दूसरी साइड पर डिवाइड होगा ये सिंबल चेंज हो जाएगा, लेस देन इज इक्वल टू हो जाएगा, -6/-1, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, x लेस देन इज इक्वल टू 6। ये वाला आपके पास क्या होगा, आंसर होगा x लेस देन इज इक्वल टू 6, ये वाला आंसर होगा। इसका 6 पार्ट देखें, 16 पार्ट। विच वन इज़ द सोल्यूशन ऑफ 2 × x + 6 लेस देन इज इक्वल टू 3 × x + 4। इसको आप सोल्व करना, मैं वैसे सोल्व करता हूँ, इसे सोल्व करेंगे तो मुझे भी इसका आंसर पता चलेगा। तो इसका क्वेश्चन है, पार्ट नंबर है XVI 16 है, 2 × x + 6 लेस देन इज इक्वल टू 3 × x + 4। तो ये वाला पार्ट है, मैं सॉल्व करता हूँ। देखें ये हो जाएगा 2x + 2 6 12 लेस देन इज इक्वल टू 3x 3 4 12। तो इनको आप सेपरेट करें, 2x 3 इधर होगा -3x लेस देन इज इक्वल टू 12, ये उधर जाकर क्या होगा -12, तो -x लेस देन इज इक्वल टू 0। ये -x का मतलब है इसका -1 है, जब दूसरी साइड पर डिवाइड होगा ना तो ये वाला जो सिंबल है लेस देन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, मतलब x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब 0/-1। x ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये इसका आंसर होगा x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर है, हाँ है, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर है। देखें सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन है। 2x - 11/12 इज इक्वल टू 2x + 10/12 -28 - 2x/4 -1/4। इनको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, क्वेश्चन को राइट करूँगा। 2x - 11/12 इज इक्वल टू 2x + 10/12 -28 - 2x/4 और -1/4। इसके बाद मैं एलसीएम लूँगा, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा। इसका एलसीएम आपको पता नज़र आ रहा है 4 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 2x - 11/12 इज इक्वल टू 2x + 10/12 -4, इसका एलसीएम लूँगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो ऊपर वाले वैसे लिख देते हैं, 28 - 2x - 1।
ये होगा 2x माइनस 11/12 इज इक्वल टू 2x प्लस 10/12 माइनस ये 28 माइनस 1 कितना होगा 27 होगा, और माइनस क्या होगा 2x होगा, और नीचे क्या लिखूँगा 4। अच्छा, अब क्या करूँगा, इस 12 और 4 का एलसीएम लूँगा। तो मैं एलसीएम लेता हूँ 12 और 4 का। 2 6 ज़र 12, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 2, 1 ज़र 1, और 3 1 ज़र 1 3, 3 2 ज़र 6, 6 2 ज़र 12। 12 को बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम 12 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 11/12 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 10/12 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस 2x/4। तो ये जो सेम टर्म होती हैं ना डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, ये कैंसिल हो जाती हैं, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, देखें आपके पास आएगा 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 2x प्लस 10। अब इसको कैंसिल करें, 4 1 1 4 3 ज़र 12, तो ये होगा -3 इंटू 27 माइनस 2x। तो ये आपके पास आंसर आएगा 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 2x प्लस 10, और 3 को 27 से मल्टीप्लाई करें, 21 3 2 ज़र 6, 6 और 2 8, 81, और 3 2 ज़र 6, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 6x। अब कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, x वाले सेपरेट करें, ये 2x है, ये प्लस इधर आकर क्या होगा माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखें इज इक्वल टू, ये आपके पास 10 है, सॉरी ये 6 है ना, तो ये आपके पास इस साइड पर आकर क्या होगा -6 होगा, इक्वल टू ये आपके पास 10 है माइनस 81 है, ये माइनस 2 साइड पर क्या होगा प्लस 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 माइनस 2 ये प्लस माइनस क्या कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके बाद आपके पास आंसर आएगा -6x इज इक्वल टू 10 और 11 21 माइनस 81, तो -6x इज इक्वल टू आपके पास आएगा -60, फिर माइनस से माइनस कैंसिल, x आ जाएगा 60/6, 6 10 ज़ार 60, x आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसको वेरीफाई करना है, चेक करना है, तो इधर x की जगह ये पुट करेंगे तो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे। इस वजह से मैं चेक नहीं कर रहा, बस x आपके पास 10 आंसर लिख रहा हूँ। तो इसका पार्ट 2 करते हैं। क्वेश्चन 3 है स्क्वायर रूट a माइनस 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2a/5 प्लस 2/5। अब स्क्वायर रूट को हमने कैंसिल आउट करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड से आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, मतलब a माइनस 1/2 इसका स्क्वायर लें, सॉरी 2a/5 प्लस 2/5 स्क्वायर रूट, और इसका भी क्या लें स्क्वायर लें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, a माइनस 1/2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2a/5 प्लस 2/5। अब देखो 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा, वैसे मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये 2 और 5 का एलसीएम, 2 1 ज़र 1, 5 पर डिवाइड, फिर 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10। तो एलसीएम जो है आपका 10 जो है मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड से आप 10 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें तो 10 मल्टीप्लाई बाई a माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 2a/5 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 2/5। तो इसको क्या करें, 10 को a से मल्टीप्लाई करें 10a। अब इसी तरह 2 1 ज़र 1, 2 5 ज़र 10, तो ये आपके पास क्या होगा -5 इज इक्वल टू 5 1 ज़र 1, 5 2 ज़र 2, 2 ज़र 10, 2 2 ज़र 4a। इसके बाद क्या करें 5 1 ज़र 1, 5 2 ज़र 10, 2 2 ज़र 4,
तो यहाँ पर अब क्या करें +4। तो इस तरह आपके पास आएगा 10a, ये जो 4a है इस साइड पर आ गया -4a, तो ये 4, ये -5, इधर क्या होगा +5, तो 6a इज़ इक्वल टू 9। a क्या होगा 9/6, तो आपके पास होगा 3 3 ज़र 9, 3 2 ज़र 6, तो a क्या होगा 3/2। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। 4 क्वेश्चन देखें। स्क्वायर रूट 5x - 4 ओवर 10 इज़ इक्वल टू -1। तो 5x - 4 स्क्वायर रूट -4/10 इज़ इक्वल टू -1। 10 दूसरे साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5x - 4 इज़ इक्वल टू 10 1 ज़र 10 -10। तो ये होगा 5x - 4 इज़ इक्वल टू -10, माइनस क्या हो जाएगा +4। तो 5x - 4 इज़ इक्वल टू क्या होगा -6। अब बोथ साइड से स्क्वायर ले लें इसका। 5x - 4 इनका क्या लें स्क्वायर लें, -6 का क्या लें स्क्वायर लें, कैंसिल करें। 5x - 4 इज़ इक्वल टू 36 होगा। 5x इज़ इक्वल टू 36, ये +4 लिख लें, और 5x इज़ इक्वल टू 40। अब x 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड पर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 5 4 ज़ार, तो x आपके पास 5 8 ज़ार 40 होता है, तो x आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देखें यहाँ पर जहाँ पर x है ना 5x, वहाँ पर हम 8x की जगह 8 पुट कर देंगे। कैसे देखें 5x - 4 ओवर 10 इज़ इक्वल टू -1। तो यहाँ 8 पुट करें। 5 × 8 -4 ओवर 10 और -4 इज़ इक्वल टू -1। ये हो जाएगा 40 -4 10 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरे साइड मल्टीप्लाई होगा -10। 40 -4 कितना होगा 36, और -4 इज़ इक्वल टू -10। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा 6 होगा, और -4 इज़ इक्वल टू -10। तो जब -4 को दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं, देखो 6 इज़ इक्वल टू -10, और ये हो जाएगा +4, तो 6 इज़ इक्वल टू हो जाएगा -6। तो ये इक्वल होते हैं नहीं, 6 -6 के इक्वल नहीं होता। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे वो आपके पास क्या होगा एम्प्टी सेट होगा। ये इसका क्या है आंसर है। क्वेश्चन 5 देखें। 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5y + 1 इज़ इक्वल टू -9 है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये आपके पास होगा माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 + 1 इज़ इक्वल टू -9। ये जो 5 इधर जाकर क्या होगा -5 होगा, तो माइनस लिखेंगे। 5y + 1 इज़ इक्वल टू -14। अच्छा, ये जो आपके पास है ना माइनस और ये वाला माइनस, या उसमें कैंसिल हो जाएंगे। मतलब ये -1 अगर फॉर एग्जांपल है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5y + 1 इज़ इक्वल टू -14 डिवाइडेड बाई -1। ये मल्टीपल उधर डिवाइड हो गया, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 5y + 1 इज़ इक्वल टू आपके पास आएगा 14। तो इसको जब सोल्व करेंगे जैसे एक्सरसाइज करते थे, 5y + 1 इज़ इक्वल टू +-14 राइट करेंगे। 5y + 1 इज़ इक्वल टू 14, और 5y + 1 इज़ इक्वल टू क्या लिख लेंगे -14। इसको सोल्व करेंगे तो देखें 5y इज़ इक्वल टू होगा 14, ये +1 इस साइड पर -1 हो जाएगा। 5y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 13। y जब करेंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड होगा, 13/5 इसका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड में देखें तो 5y इज़ इक्वल टू होगा -14, ये +1 दूसरे साइड पर डिवाइड होगा -1 हो जाएगा, और 5y इज़ इक्वल टू -15, और y क्या लिखेंगे -15 डिवाइडेड बाई ये क्या कर लेंगे 5 करेंगे, 5 3 ज़ार 15, तो y होगा -3। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं 13/5 एंड -3 इसका क्या होगा आंसर होगा। देखें 3/4x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1 और x बिलोंग टू रियल नंबर। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे,
ज़ाहिर सी बात है 4 सब के नीचे है, तो 4 हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, मतलब बोथ साइड से 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा। ये माइनस ही 1 नहीं है, समझो मैंने माइनस पहले लिख दिया है 1 से मल्टीप्लाई। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल होगा, तो आंसर आएगा 3x माइनस 4 1 1। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4x प्लस 4 1 4। तो 3x, ये 4 इधर जाकर माइनस 4x हो जाएगा। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, ये 4 इधर जाकर क्या होगा, प्लस 4 होगा। तो ये आपके पास क्या होगा, माइनस 1x, 3 माइनस 4 माइनस 1x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8 होगा। माइनस 1 जब इधर डिवाइड होगा तो ये वाला सिंबल चेंज हो जाएगा, x लेस देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/-1। तो ये आपके पास होगा x लेस देन इज इक्वल टू -8, इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसको सोल्यूशन सेट में अगर लिखना है तो लिख दें x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, ये पहले मैं समझा चुका हूँ, ये वाला रियल नंबर है। और एंड लिखेंगे x लेस देन इज इक्वल टू क्या है, -8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखें 4 × 2y प्लस 3 माइनस इंटू 6 माइनस 1 ग्रेटर देन 10 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4 2 8y, 4 3 12 माइनस 6y और माइनस क्या होगा, +1 ग्रेटर देन 10 होगा। 8y माइनस 6y, अब 12 और 1 कितने होते हैं, 13 ग्रेटर देन क्या होगा, 10 होगा। तो ये होगा 8 माइनस 6 कितने, आंसर आएगा 2y ग्रेटर देन 10, और ये +13 इधर -13 हो जाएगा। 2y ग्रेटर देन क्या होगा, -3 होगा। तो y ग्रेटर देन 2 मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाएगा, -3/2 होगा। सोल्यूशन सेट में लिखें y सच दैट y बिलोंग टू रियल नंबर एंड y क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन -3/2। ये सोल्यूशन होगा इसका। ये क्वेश्चन है 3/2x लेस देन इक्वल टू -3 और 2/3x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये 2 इनइक्वालिटीज़ हैं, कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ हैं। इसको सॉल्व करते हैं। 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x लेस देन इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। 3x लेस देन इज इक्वल टू -6 होगा। x लेस देन इज इक्वल टू -6, 3 उधर डिवाइड होगा, 2 डिवाइड हो जाए तो 3 डिवाइड हो जाएगा। x लेस देन इज इक्वल टू -2 होगा, 3 2 6। अब इसी तरह इसको सॉल्व करें, 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई क्या लिखेंगे, 3। तो 2x आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12 होगा। फिर x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई था, जो डिवाइड हो गया। तो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या होगा, 2 6 12, ही आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन सेट में इसको कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग टू आपके पास रियल नंबर है एंड x लेस देन इज इक्वल टू -2 है और x ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या है, 6 है। ये आपके पास क्या है, आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स नंबर y, एक 3 टाइम नंबर y है एंड 18 इज़ लेस, मतलब 3y में से 18 लेस है। लेस देन कितना है, 12 और ग्रेटर देन 39। तो y नंबर जो है, व्हाट रियल नंबर्स डू y रिप्रेजेंट। तो y का कौन सा नंबर आएगा जिसको हम रिप्रेजेंट, y जो है जिनको क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखें क्या कैसे क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो पहली बात यह है कि द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का मतलब है माइनस है, डिफरेंस का नंबर क्या है, माइनस है। 3 टाइम्स अ नंबर y, मतलब 3 टाइम्स अ नंबर y एंड 18, मतलब 3y और 18 में क्या है, डिफरेंस है। इज़ लेस देन 12, मतलब वो क्या है, लेस देन 12 है। और लेस देन और ग्रेटर देन 39, और यही चीज़ जो है 3y - 18 ग्रेटर देन किससे है,
39 से है। तो y फिर किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्व करते हैं। देखें 3y लेस देन 12, ये माइनस 18 प्लस 18 हो जाएगा। तो 3y लेस देन 12 और 18 कितना होता है, 30 होता है। तो y लेस देन होगा 30 डिवाइडेड बाई 3, y लेस देन होगा 3 10s are 30। इसी तरह 3y ग्रेटर देन 39 प्लस 18, तो 3y ग्रेटर देन 39 और 18 को ऐड करते हैं तो 8 और 9 कितना होगा, 17 होगा। और 3 और 1 4 होगा, 4 और 1 कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो y आपके पास ग्रेटर देन होगा 57/3। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 13 19 होगा, ऐसे है ना। तो आपके पास 7। अब y किसको रिप्रेजेंट करता है, y रिप्रेजेंट रियल नंबर लेस देन 10 और ग्रेटर देन 19। इसको मैं सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखता हूँ, एक्स वाई such that y belong to real number and y less than 10 और y greater than 19। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, रिव्यू एक्सरसाइज। इस चैप्टर 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 5 चैप्टर के बारे में कोई भी क्वेश्चन होता है आप लोगों का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।